उन कार्यक्रमों में हम जब जाते हैं तो भगवान के कथानक से, उनकी महिमा से, उनके चरित्र से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। उनके कथानक को हम लोग श्रवण करते हैं, फिर उस कथानक के रोशनी में अपने जीवन को हम लोग कहीं टटोलते हैं और उस प्रकाश में अपने जीवन को हम लोग संवरित करने का, संवारने का काम है। हृदय में राम का जो यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम है, यह कोई साधारण उस तरह के सत्संग का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम उन सत्संगों से इस मामले में थोड़ा सा हटके है कि हम इस कार्यक्रम की जो हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं, या हमने अभी जो सीताराम नाम का संकीर्तन आपसे कराया, यह आपके जीवन में और ज्यादा कैसे है, हमारी अनुपस्थिति में भी, बिना किसी औपचारिकता के भी, और आपके अंदर कैसे प्रेरणा आवे और आपके दैनिक जीवन में भगवान के नाम का संकीर्तन कैसे शुरू हो, आप राम मैं कैसे हो, आप भगवत मैं कैसे हो, आपके जीवन में धर्म की अभिवृद्धि कैसे हो, उसके लिए यह कार्यक्रम एक प्रस्थान बिंदु है, शुरुआत। आज उस पर परिचर्चा की जाएगी कि हम कैसे अपने जीवन को और धर्ममय कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, मैंने पहले भी कहा इस बात को, कि वह मस्तिष्क से इतना ज्यादा संचालित होने लगा है कि हृदय की सत्ता प्रभावी नहीं रहेगी। आप याद करो कि कब हमने बहुत हृदय से गदगद होकर आखिरी बार किसी बच्चे की सौंदर्य पे, या उसकी कला पे, या उसके किसी विशेष गुण पर आह्लादित होकर उसको पुरस्कृत करने का प्रयास किया हो, उसके सुख को देखकर, उसके निश्चल आनंद को देख के हमारे भी अंदर निश्चल आनंद की कुछ बूंदें छलकी हों, उस घटना को कभी आप याद करो। और हम लोग जो घर गृहस्थी वाले साधारण लोग होते हैं ना, अपनी घर गृहस्थी चलाने के झंझावात में इस तरह से फंसे रहते हैं कि जीवन के छोटे छोटे आनंदों को भी लेना हम लोग विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। आप स्मरण करिए कि कब हम अपने खेतों में गए हों और कोई सुंदर सा पक्षी उड़ता हुआ आया हो और उसके सौंदर्य पे हम मुग्ध होकर कुछ देर के लिए दुनिया भूल गए। उस सौंदर्य पर मुग्ध हो जाने पे दुनिया को जो भूल जाने की जो प्रवृत्ति है, वही आपको हृदय से संचालित करने की जो प्रवृत्ति। और आजकल तो हम लोग इतना संकालु और इतने आशंकित लोग हो गए हैं कि कोई अगर अच्छे से व्यवहार कर दे, आजकल तो गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा है, कोई कायदे से प्रणाम कर ले तो लगेगा कि अरे यार इलेक्शन लड़ने वाला आदमी है, इसलिए बहुत प्रेम से ये पड़ा। साधारणतया मानव के हमारे जो साधारण प्रेम की जो साधारण अभिव्यक्तियां हैं, आज का वातावरण इस तरह से निर्मित हो गया है कि हम उस प्रेम के पीछे भी कोई ना कोई षड्यंत्र तलाश कर रहे हैं। कोई अच्छे से व्यवहार कर लिया तो हमें लगेगा कि कोई ना कोई बात जरूर है, बड़ा मीठा बोल रहा है, मामला गड़बड़ जरूर होगा। और मन की जो सत्ता है, जो मन का जो चरित्र है, वह व्यक्ति को व्यथित किए रहता है। वह कभी आदमी को सुख शांति से नहीं रहता, वह आशंकाग्रस्त रहता है, वह बुरी स्थितियों के तरफ जाता है, वह अधोगामी होता है। जैसे मैं अभी आजकल कोविड-19 का माहौल चल रहा है, वातावरण चल रहा है, इसमें आदमी हर आदमी अपने स्वास्थ्य को लेकर, जो स्वस्थ व्यक्ति वो भी चिंतित रहते हैं, सोचते हैं कि कहीं मुझे भी ना हो जाए कुछ। और टेलीविजन खोलिए तो उस पर कुछ ना कुछ घटनाएं इस तरह से चलती ही रहेगी। जैसे मैं एक उदाहरण से बता इस बात को आपको समझाने का प्रयास करूं। अभी भारतीय क्रिकेट टीम के पुराने कप्तान सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक आया, ठीक है, 45-50 वर्ष की उनकी अवस्था है, 50 के आसपास, और उनका इलाज चल रहा है। अब एक साधारण मन यही सोचेगा कि सौरभ गांगुली जैसा व्यक्ति जो खेल के इतनी ऊंचाइयों में रहा है, उसको भी हृदय की बीमारी हो सकती है, तो हम लोगों को भी हो सकती है। और हर आदमी कुछ ना कुछ उससे डर जाता है उस सूचना को। उस समय कभी मन में नहीं आता कि सौरभ गांगुली उस 11 सदस्यीय टीम के कप्तान थे, जिसके 10 सदस्य अभी भी बहुत स्वस्थ और अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मन की जो प्रकृति होती है वह इसी तरह से नेगेटिविटी की तरफ जाती है, नकारात्मकता की तरफ जाती है। मन की इसी प्रकृति के कारण हम एक आशंकाग्रस्त जीवन, एक भयग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके कारण हमें विषाद। हृदय में राम का जो कार्यक्रम है, उस नेगेटिविटी से, उस नकारात्मकता से कहीं ना कहीं आपको मुक्ति दिलाने का एक छोटा सा समाधान है। क्योंकि तब लग हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना,
जब लग उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। हमारे हृदय में हमारी आशंकाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा मोह, हमारा द्वेष, हमारे रिश्ते नातों के प्रति हमारा लगाव, उनके प्रति हमारा अनुराग, हमारी दुश्मनियां, हमारा जिनसे हमारी शत्रुता का संबंध है, वो हमारे हृदय को इस तरह से आच्छादित करके रखते हैं कि हम साधारणतया उन्हीं भावनाओं से संचालित होते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उसका समाधान क्या है? समाधान रामचरितमानस बताती है कि जब तक हमारे हृदय में राम नहीं आएंगे, जब लग बसत हृदय खलनाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना, जब लगे बसत नवुर रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। जब तक भगवान धनुर्धारी हमारे हृदयों में नहीं आएंगे, तब तक इसी तरह की भावनाएं हमें परेशान करेंगी। और उनको अपने हृदय में लाने का रास्ता क्या है? उनको अपने हृदय में हम कैसे उनको अपने हृदयों में अवस्थित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं? तो रामचरितमानस का उत्तरकांड साधारणतः समाधान का कांड है। जब एक महान रचना मानवता के लिए अपना संदेश छोड़ते हुए जाती है, जब एक महान रचना आपके संदेहों का, आपके प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करती हुई है, और उस महान रचना में उसके अंत में साफ साफ यह संदेश दिखा है कि राम ही सुमिरहि गायहि रामहि, संतत सुनहि राम गुण ग्रामहि। यानी कि राम को स्मरण करिए, राम का गायन करिए, राम के गुणानुवाद का हर समय उनका गुणानुवाद करिए, और यह जो प्रक्रिया है यह आपको मुक्त कर देगी, आपको आनंदित कर देगी, आपको प्रमोदित कर देगी, आपको अंदर से आनंदित कर देगी। यानी कि रामचरितमानस जैसी जो महान रचना है, जो हमारी मानवता का एक धरोहर है, मानवता का एक निधि है, उसका समाधान यह है कि भगवान का स्मरण करिए, भगवान को गाइए, और भगवान के गुणानुवाद को सुनते रहिए, सतत श्रवण करिए, सतत सुनहि राम गुण ग्रामहि। यानी कि भगवान के गुणानुवाद को सतत जो सुनेगा, उसे वह आनंद की अवस्था, उसके हृदय में भगवान पधारेंगे, और उसको वह आनंद की अवस्था प्राप्त होगी जो आपको छोटी छोटी घटनाओं में से के आनंद से आपको जोड़ेगी। आप उन छोटी घटनाओं के पीछे साजिश और षड्यंत्र नहीं तलाशेंगे, आप सहज विश्वासी हो।